कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ कि यार मुझे पता है मैंने क्या काम करना है। राइट। ये नहीं है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आपने मुझे कहा यार आ जाओ अगले हफ्ते और मैं काम करना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है कैरेक्टर बनाने में, अपनी तैयारी करने में। तो मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे 1 महीना तो देना ही देना है कि यार तैयारी करूँगा और पूरी मेहनत से प्रोजेक्ट करूँगा। इतना वक्त लोग देते हैं? कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लोग गोइंग बैक टू अमार एंड नशवा लिटिल बिट, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? कजन्स है। नहीं वो तो पता है लेकिन इनके बीच में क्या क्या है? व्हाट इज व्हेन यू रेड द स्क्रिप्ट व्हाट वाज द डायनामिक? सो डायनामिक इनका ये है कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। हाँ। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को लेके। एक घर में ये पले बड़े हैं इकट्ठे। पले बड़े अमार की जो बहन है बीनेश, वो नशवा की बेस्ट फ्रेंड है। और अमार को उसकी बहन से कुछ खास नहीं है। नहीं। नशवा के साथ ये है कि टसल चलती रहती है क्योंकि सारा ध्यान मिलता है, फोकस मिलता है अमार को। तो नशवा वो भी नोट करती है कि अच्छा सारा काम करें हम। हाँ। और मजे करें। दादो का तो लाडला अमार ही है। अमार है। और फिर नशवा को वो जो चीज़ है, नशवा फिर वो जब अकेली होती है ना तो वो अमार पे निकालती है। आपने नोट किया है वो रोकती है। हाँ। वो बेइज्जती करती है क्योंकि वो फिर अपनी वो चीज़ निकालती है उसके ऊपर। जो अभी साइलेंट डायलॉग मारा था अमार ने, ये जो टेरेस पे हूँ। अच्छा, नहीं साइलेंट बड़े उस पे कॉन्वर्सेशन हुई कि इसने क्या कहा है। मैंने कहा यार बहुत एविडेंटली उसने एफ यू कहा है। आई एम विद यू, या आई एम विद यू नहीं कहा, या लोगों का नहीं आई लव यू कहा, कहीं से आई लव यू नहीं कहा, उसने एफ यू कहा है बड़ा क्लियरली, है ना? हाँ तो क्लियर था, वो तो सारा नजर आ रहा था। वो मेरा वो पहला लोग सीन जो था। देखना नहीं चाह रहे कि उसने ऐसा। वो मेरा पहला सीन था रियली कर्जे जहाँ के सेट पे। हाँ यू पुट अप अ तो वो पोस्ट पहला सीन था और अब वो मेरे से चीज नहीं निकल रही। साकिब सर कहते हैं कि बोल दो, एफ यू बोलो, निकालो इमोशन। तो मैंने बोल लिया और उन्होंने लगा दिया। बॉदर तो नहीं करी सनलाइट? नहीं परफेक्ट। ओके हाँ। और उन्होंने लगा दिया। हाँ। तो अच्छा लगा मुझे। नहीं, अमार ऐसा ही है, अमार ऐसा ही है। वो सीन कितना मुश्किल था जब कमरे में उसको पहले मार पड़ती है, कमरे में जाता है, स्मोक्स अ जॉइंट, पुट्स द कुशन ऑन फायर, गोज इन फॉर द शावर। हाउ कॉम्प्लिकेटेड वाज दैट सीन? इट वाज अ गुड सीन। बहुत इजी था मेरे लिए। इट वाज इजी। या वन टेक था। साकिब सर ने मुझे चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी कि नवीर मुझे क्या चाहिए। और जिस पॉइंट पे वो सीन मैंने परफॉर्म किया था तो अमार को मैं पिछले 2-3 महीने से लिव कर रहा था। राइट। तो मुझे उसके अंदर की कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हद तक समझ आ गई थी। तो वो जो बाप का मारना, एक ही जगह थी जहाँ पे अमार की इज्जत थी, उसके दोस्त। और वहाँ पे भी सामने डील कर दिया, पड़ गई थप्पड़। और वो जो उसकी स्टेट थी ना हेल्पलेसनेस की, यार कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ना वो कमाता है कि घर छोड़ के चला जाए, और बाप को कुछ कह नहीं सकता क्योंकि बाप ने चीज़ें रोक लेनी है। तो माँ की वो सुनता नहीं है, दादों ने उसे कुछ कहना नहीं है। और वो जो स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने वो सारा एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा नमीर ये जगह है तुम्हारे पास। उसका मैं शायद BTS भी अपलोड किया था। वो वन टेक था सारा। उन्होंने बस कहा कि ध्यान रखना जो लोकेशन वालों की चीज़ें वो ना तोड़ना। फिर बाकी जो चीज़ हमने सेट करके, और वो बस सोच के तोड़ना चीज़ें। मुश्किल सीन था जो मैंने फॉर्म किया था यमुना के साथ, जिधर मैं उनका मुंह पकड़ता हूँ। वो एक नए एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। यमुना जैदी के साथ करना। वो मैंने उनसे पूछा, Is she intimidating as an actor? इनिशियली मुझे लगा नर्वस होता है बंदा उनके साथ। हाँ इनिशियली मुझे लगा, लेकिन जब मेरी वो एक हुआ था कि मैंने उनको जाके बोल दिया था कि यार मेरे 3 सीन्स आपके साथ अच्छे नहीं हुए हैं, बाकी सबके साथ अच्छे हो रहे हैं, तो ये क्या रीज़न है। मैंने कहा आपके साथ बार बार काम करने का मुझे चांस नहीं मिलेगा, तो मेरा था कि मैं आपके साथ बैठ के बात करूं। हुआ था। तो कौन से 3 सीन थे जो अच्छे नहीं हुए थे? एक तो अभी जो रिसेंटली आए हैं दोनों, जो हम बैकयार्ड पे बैठ के, एक जो अभी FU वाला, और दूसरा जो मैं ऊपर हम टेरेस से चल के मैं उसको फॉलो करते हुए नीचे आता हूँ। राइट। तो ये शुरू के सीन थे पे? ये पहले दिन के सीन थे। You weren't happy with them? No, I was not. मुझे था कि क्योंकि मुझे था कि यार मैं जो करना चाह रहा हूँ ना, मूवमेंट्स या जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। क्योंकि रियल लाइफ में भी मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ लोगों की बाउंड्रीज का, लोगों का कंसेंट है कि नहीं है यार। तो एक जो जिस एक्टर ने इतना काम किया हुआ है ना, वो सर्टेन चीज़ें हैं जो वो किसी सर्टेन एक्टर के साथ ही करना चाहेगी, कि उनका कपल बना होता है और वो कुछ चीज़ें होती हैं।
तो बहुत सारे सीन्स जिसमें हाथ पकड़ना, बाजू पकड़ना, मैंने कहा पता नहीं अब अमार कैरेक्टर के साथ करना चाहती है कि कौन सी लाइन क्या लाइन वो चाहती है कि अमार के साथ हो नशवा की, वो मैं पूछता नहीं था क्योंकि नया नया था, अभी पहला दिन था। तो फिर मैंने जब 3 सीन्स हो गए, मैंने कहा यार नमी सीन्स निकलते जा रहे हैं और इसके बाद पता नहीं काम मिले ना मिले। मैं भी चला गया उनके पास, मैंने उन्हें कहा, वो शी स्टार्टेड लाफिंग, कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारी आइस ब्रेकिंग हो गई, या फिर हमने डिसाइड किया कि तुम तैयारी करके आते हो, मुझे आके बता दिया करो। तो वो फिर सारा इस तरह हमने प्रिपेयर किया। मैंने वो जो सीन जिसमें एग्रेसिवली मैं उनका मुंह पकड़ता हूँ और वो हमारी लड़ाई होती है, वो भी मैंने उनसे पूछा था कि आप कंफर्टेबल हैं कि मैं आपका ऐसा आगे फेस पकड़ूं और आपका बाजू पकड़ूं, ताकि मैं परफॉर्म करते हुए मैं रिलैक्स्ड हूँ। मैं ये ना सोच रहा हूँ कि यार अच्छा मैं मुंह पकड़ सकता हूँ कि नहीं पकड़ सकता, या बाजू पकड़ सकता हूँ। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए ना, तो बिकॉज़ अमार वुडंट हेजिटेट। तो वो चीज़ें फिर उनके साथ इस तरह क्लैरिटी मिल गई। या तो वो टफ सीन था, बट मजे का सेट लग रहा है, मजे का सेट है ना, मजे का सेट था। घर बहुत प्यारा था, ओपन हाउस। ओवर अक्रॉस टू लाहौर नाउ, वो भी बहुत बड़ा सेट है। मैं मंटो नहीं हूँ, written by Khalilur Rahman Qamar, directed by Nadeem Beg, two really big names, cast with Sajjal Ali and Humayun Saeed. That's a big cast. It is. So does that make you relieved and happy that I'm in a big project, or is it making you nervous? Character बता सकते हैं कि क्या है? मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं कुछ बता सकता। अच्छा, मुझे बाहर निकाल देंगे। नहीं निकालते। नहीं, मुझे ना I feel blessed, और उसकी वजह से ये कि एक तो होता है कि अच्छा अब अपॉर्चुनिटी मिली है अब इसको, और मैं हर प्रोजेक्ट को अपना ऑडिशन समझता हूँ कि अगर अभी मैं नदीम भाई के साथ कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, तो ये मैं उनको ऑडिशन दे रहा हूँ फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए, कि जब उनके सामने आए तो वो कहेंगे अच्छा नमीर को देख सकते हैं। और तो मैं एक प्रोजेक्ट इस नीयत से करता हूँ, तो वो मुझे उस तरह से नहीं होता कि यार अच्छा बड़ी कास्ट है ये हो गया, क्योंकि मैंने शुरू से बड़ी कास्ट के साथ किया तो वो एक आदत बन गई है मेरी। I mean, Aiza and Wahaj and Usman Pirzada, Shahzad Nawaz, exactly, सारी cast ही है। अभी भी it's like a huge cast. Sakina Sammo, my God, Yumna Zaidi. And इधर भी बहुत बड़ी कास्ट है, सबा फैसल भी है इसमें मंटो में, और आसिफ रज़ा मीर, तो इनके साथ तो वो एक आदत मुझे लगता है कि अच्छा ऐसे ही होता है कि यही एक्टर्स हैं। वो तो मैं लकी हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो नर्वसनेस नहीं होती। लेकिन अक्सर सीन्स हैं आमना उसमें जो बहुत टफ हैं, अभी वो होने हैं, तो वो उनको लेके मैं बहुत नर्वस हूँ। तो what are you doing about it? 7 पेजेस के मोनोलॉग्स हैं अच्छा कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, और जो दूसरी एक्ट्रेस है वो तो। But do you have scenes with Sajjal and Humayun? Yeah, it's like because we don't know the story at all. Yeah, उनके साथ हैं सीन्स और बड़े interesting scenes. You're enjoying it? Solid. Yeah, I am enjoying it. So especially लाहौर में शूट था। हाँ। तो घर तो लाहौर में ही है ना? तो how are you in Karachi right now? Guess आना जाना लगा रहता है? अभी